1999 में बीबीसी ने कॉन्टेस्ट करा और उस कॉन्टेस्ट का नाम था ग्रेटेस्ट स्टार्स ऑफ स्टेज, और इसके लिए बाकायदा एक ऑनलाइन पोलिंग कराई गई और इस कॉन्टेस्ट में गोविंदा को 10th रैंक मिली। जी हां दोस्तों, 10th रैंक ऑल ओवर द वर्ल्ड मिली। वही गोविंदा आज यूपी के एक सरकारी स्कूल में ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है और आपने भी सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो देखी होगी जिसमें गोविंदा एक स्कूल में परफॉर्मेंस कर रहे हैं जहां कोई बड़े लोग नहीं है, कोई बड़ी हस्ती नहीं है। वहीं स्कूल के कुछ बच्चे हैं, कुछ टीचर हैं और छोटे मोटे नेता हैं और एक विधायक जी है जो गोविंदा को वहां लेकर आए थे। दोस्तों, ये वही गोविंदा है जिन्होंने 17 फिल्में बैक टू बैक हिट दी थी, बैक टू बैक हिट, जिसमें राजा बाबू, साजन चले ससुराल, कूली नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, हसीना मान जाएगी, छोटे मियाँ बड़े मियाँ जैसी फिल्में शामिल है। ये वही गोविंदा है जिन्हें 12 बार फिल्म फेयर नॉमिनेशन से नवाजा गया है और आज ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्या रीजन है कि जो गोविंदा को ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं? तो इसमें कुछ रीजन तो बहुत है, लेकिन सबसे पहली बात मैं बता देता हूं, जो वक्त है ना वो बहुत बड़ी चीज होता है। अगर आप वक्त की कदर नहीं करोगे ना तो वक्त भी आपकी कदर नहीं करेगा, और इसका आज की डेट में सबसे बड़ा एग्जांपल गोविंदा है। तो इसमें एक फैक्टर नहीं है, एक रीजन नहीं है जो गोविंदा आज ऐसे दिन देख रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे रीजन है। तो रीजन की हम बाद में बात करेंगे, पहले ये बता देते हैं कि गोविंदा जो है उन्होंने बैक टू बैक 17 हिट फिल्में दी थी और वो डेविड धवन के साथ मिलकर दी थी। और जब डेविड धवन के साथ इनका रिश्ता टूटा, जो जोड़ी नंबर 1 इन दोनों को बोला जाता था, जब इनका रिश्ता टूटा तो उसके बाद गोविंदा का जो डाउनफॉल कह सकते हैं एक तरीके से वो शुरू हो गया। ये वही गोविंदा है जिन्होंने 10 साल, एक पूरा दशक, पूरा राज किया, 90 के दशक फिल्म इंडस्ट्री पे राज किया, जहां और भी हीरो थे, सलमान खान, शाहरुख खान, अनिल कपूर, ऐसे सब हीरो, अक्षय कुमार उस समय भी थे, सुनील शेट्टी जैसे उस समय भी थे। लेकिन गोविंदा जब आ जाते थे तो गोविंदा की फिल्म हिट जाती ही जाती थी। आप कॉमेडी करा लो तो उनसे तगड़ी कॉमेडी उस समय कोई नहीं करता था। उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना खतरनाक था कि उनकी टक्कर का कोई एक्टर उस टाइम था ही नहीं। और डांसर तो वैसे उस समय होते नहीं थे कोई, फिर तो बाद में ऋतिक आ गए थे, लेकिन उस समय गोविंदा बराबर कोई डांस नहीं करता था। गोविंदा जो डायलॉग बोल देते थे वो हिट हो जाता था। वो अपनी मर्जी से कभी कुछ बोल देते थे फिल्म की शूटिंग के दौरान और फिल्में हिट हो जाती थी। तो ऐसा क्या रीजन रहा कि गोविंदा अर्श से फर्श पे आ गए? जिस एक्टर का इतना नाम था, इतना नाम, जिस एक्टर के सामने अमिताभ बच्चन भी एक बार कुछ नहीं थे, अमिताभ बच्चन भी गोविंदा के साथ काम करना चाहते थे ताकि उनका नाम हो जाए, वो गोविंदा आज ऐसा दिन देख रहे हैं, बताओ। तो आपको आगे बताते हैं कि ऐसे क्या क्या फैक्टर्स रहे, ऐसे क्या क्या रीजंस रहे कि गोविंदा आज इस मुकाम पे पहुंच गए। सबसे पहला रीजन था एटीट्यूड, एरोगेंस, यानी कि घमंड। गोविंदा के अंदर इतना घमंड आ गया था कि गोविंदा किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। तो इसलिए धीरे धीरे करके सारे डायरेक्टर्स ने, एक्टर्स ने गोविंदा से दूरी बनानी शुरू कर दी। और इसी बीच 2008 में गोविंदा ने इस एटीट्यूड के चलते एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे संतोष राय, उनको सेट पे थप्पड़ मार दिया था और वो फिल्म थी मनी है तो हनी है। तो इस शूटिंग के दौरान गोविंदा ने जब उनको थप्पड़ मारा, उसके बाद गोविंदा को बहुत ब्लैकलैश मिला, लोगों ने बिल्कुल गोविंदा को नापसंद करना शुरू कर दिया। दोस्तों, दूसरा जो इसमें रीजन है वो है अंधविश्वास। जी हाँ दोस्तों, गोविंदा इतने अंधविश्वासी हो गए थे कि वो फिल्म के सेट पे पशुओं की बलि दे देते थे, जैसे कि मुर्गे की, बकरे की, यहां तक कि एक बार उन्होंने भैंस की भी बलि दे दी थी। तीसरा, प्रहलाद निल्हानी ने रिवील किया था कि गोविंदा फिल्म की शूटिंग में अक्सर लेट आते थे, जिसकी वजह से ये एक अनसर्टेनिटी पैदा करती थी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के बीच में। था कि गोविंदा मल्टीपल मूवीज एक साथ करते थे, एक दिन में 5 से 7 मूवी की शूटिंग करते थे, जिसकी वजह से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर लोगों को बहुत लेट होती थी। वो सुबह से बैठे रहते थे सेट पे, लेकिन गोविंदा आ ही नहीं पाते थे। कभी कभी गोविंदा आ ही नहीं पाते थे, आते ही नहीं थे। तो उस वजह से गोविंदा के प्रति क्या हुआ, जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे उनका एक भरोसा टूटने लगा।
तो धीरे धीरे गोविंदा को साइडलाइन कर दिया गया। में पांचवा रीजन है कि जब डायरेक्टर बोलते थे गोविंदा को कि आपको खुद को बदलना पड़ेगा अपने लिए, क्योंकि पब्लिक अब कुछ दूसरी चीज मांगती है, पब्लिक का डिमांड बदल गया है, तो गोविंदा ने ये कहा था कि मैं खुद को पब्लिक के लिए नहीं बदल सकता, मैं जैसा हूं मैं वैसे ही रहूंगा, वैसी ही एक्टिंग करूंगा। लेकिन गोविंदा ने नहीं मानी। जब डायरेक्टर उनको बोलते थे कि आप साइड रोल करो, लेकिन गोविंदा बिल्कुल मना कर देते थे कि मैं नहीं करूंगा। वहीं दूसरी जगह जो और एक्टर थे जैसे कि अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ, वो साइड रोल कर रहे थे, वो बड़े भाई का रोल कर रहे थे, कहीं बाप का कर रहे थे, लेकिन गोविंदा ने कहा मैं लीड रोल करूंगा और हीरो का करूंगा। तो ये चीज भी डायरेक्टरों को बड़ी बेकार लगने लगी और धीरे धीरे गोविंदा के हाथ से काम निकलता चला गया। और इसी बीच 2004 में क्या हुआ, गोविंदा ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। जब गोविंदा ने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी तो कांग्रेस की तरफ से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा मुंबई से, और वो 50,000 वोट से जीत भी गए। और जब वो पॉलिटिक्स में चले गए तो पॉलिटिक्स में इतने बिजी हो गए कि बॉलीवुड से उनका कनेक्शन टूट सा गया। और बाद में जब गोविंदा ने वापसी करी तो बहुत देर हो गई थी, क्योंकि जब सलमान खान जैसे एक्टर थे, अक्षय कुमार जैसे एक्टर थे, उन्होंने मार्केट में पकड़ बना दी थी। और फिर गोविंदा का क्या हुआ कि गोविंदा को लोग भूल चुके थे। अब वापस आए तो वापसी इतनी अच्छी हो नहीं पाई। बाद में गोविंदा ने ये एक्सेप्ट भी किया कि हाँ, कि राजनीति की वजह से जो है मेरा बहुत टाइम खराब हुआ, और जिसकी वजह से मैंने बॉलीवुड में अपनी जो इमेज बनाई थी वो भी खो दी। तो सब इतना सब कुछ गोविंदा ने अपने हाथ से ही कर दिया, तो रही कहीं कसर जो थी ना, वो गोविंदा की वाइफ ने पूरी कर दी। गोविंदा की वाइफ ने पॉडकास्ट में जाके और रियलिटी शोज में जाके गोविंदा के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया। और हाल ही में गोविंदा का सुनने में आया था तलाक भी हुआ है इतने साल बाद। तो ये सब होने के बाद, इतना कचरा होने के बाद, जो थोड़ा बहुत रायता बचा हुआ था वो फैला दिया गोविंदा की वाइफ ने, और गोविंदा एकदम खत्म हो गए, बिल्कुल सन्नाटा, खत्म, लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। तो दोस्तों इस कहानी से जो है वो एक शिक्षा ये मिलती है सबसे बड़ी, कि कभी भी घमंड अपने अंदर मत लाओ, और दूसरा टाइम की कदर करो। जो लोग तुम्हारे आसपास है उनकी कदर करो, उनकी वैल्यू करो, क्योंकि अगर तुम दोस्त अच्छे नहीं बनाओगे ना तो तुम्हारा कभी कोई साथ नहीं देगा। इसलिए गोविंदा ने पैसा तो कमाया, नाम भी कमाया, लेकिन वो स्टारडम था उसको संभाल नहीं पाए। एटीट्यूड, एरोगेंस अपने अंदर लेकर रखा और ना किसी से दोस्ती बना पाई। धीरे धीरे लोग उनसे निकलते गए, छूटते गए, और आज की डेट में गोविंदा अकेले रहेगा और ऐसी जगह नाचना पड़ रहा है। तो दोस्तों इससे सीखिए कि वक्त की कदर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।